अब बताऊंगा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे अंदाज में बताऊंगा ये। चलो डंडा काम आएगा मेरे पास, ये डंडा ना, अगर मैंने इसको यहाँ पे रख लिया ना, एक तो पॉइंट ये हो गया, समझ लो एक पॉइंट ये वाला हमारा हो गया यहाँ पे, दूसरा कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है मेरा, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा आपको दिख रहा होगा बीच में एक ये गांठ है इस डंडे में, ये वाला, इसको मैंने मान लिया ये वाला, अब समझ गया। अच्छा बेटा ये डिस्टेंस तुम्हारा मेजर में है, ये भी मेजर में है, तो अब मैं बना रहा हूं पहले तो फिगर, ठीक है ना। एक पॉइंट मेरा ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया, तीसरा पॉइंट ये आ गया। मान लेते हैं हम गांव गए हैं, गांव में हमारे खेत में गन्ने का पेड़ लगा हुआ है, मतलब गन्ना लगा हुआ है, हमने तोड़ा है, अब हम हो गए वहां पे दो लोग, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कुछ पार्ट हमें मिल जाए, कुछ दूसरे को। अच्छा एक खासियत ये होती है बेटा, नीचे वाला पार्ट ज्यादा मीठा होता है, ऊपर वाला कम होता है, तो जब हम कभी भी इसको तोड़ते हैं तो ऊपर वाला जो पार्ट जिसको देते हैं वो ज्यादा देते हैं क्योंकि कम मीठा होता है, ठीक है ना। तो अब मैं वो बता रहा हूँ कैसे तोड़ना है, कैसे पॉइंट पता करना है आपको। इसको मैंने क्या मान लिया, अभी मैंने बताया था, इसको हमने मान लिया x1 y1, इसको क्या मान लोगे x2 y2। आया समझ में। इस पॉइंट पे डंडे को तोड़ना था गन्ने को, तो ये क्या हो जाएगा x, y, इतना आया समझ में। अच्छा एक चीज और आपको समझ में आ रहा होगा, ये डिस्टेंस कुछ होगी कि नहीं होगी, तो इसको हम क्या मान लेंगे m1, ये वाली डिस्टेंस, ठीक। ऐसे ये वाली भी डिस्टेंस कुछ होगी, तो इसको हम क्या मान लेंगे m2, यहां से लेकर के यहां तक। आया समझ में। अगर मुझे ये x का पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू हो जाता है m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आया समझ में, इसका पॉइंट आ जाएगा। अगर मुझे y निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1 m1 कर लो या m2 कर लो, तो m2 y1 प्लस m1 y2 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समझना, अगर m2 ले रहे हो तो x1 लेना पड़ेगा, अगर m1 ले रहे हो तो x2। तिरछा चलते उल्टा, अगर ये वाली वैल्यू ले रहे हो तो इसके पास जाना पड़ेगा, अगर ये वाली वैल्यू ले रहे हो तो इसके पास। यहां देखो मैंने क्या लिया m2 ये वाला लिया तो x1 लेना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस m1 यहां लिया तो x2 वहां से लेना पड़ेगा, तो ये x है। अगर x की वैल्यू ले रहे हो तो x आ जाएगा, y ले रहे हो तो सभी जगह पे y आ जाएगा। अब आया समझ में। चलो एक क्वेश्चन कर देता हूं मैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। मान लिया हमने, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं इसको, x1 y1 आपका है 2,3, ठीक, y इक्वल टू है 6,8, इतना है समझ में। m1 कितना है, अगर मैंने बोला नीचे वाला 2 है तो वो वाला 3 हो गया, तो ये रेशियो क्या आ गया 2:3, बस वैल्यू रख दो। अब बताओ मुझे अगर x निकालना है तो x इक्वल टू क्या आएगा, m2 की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने क्या लिख दिया 3, मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू क्या है 2, 2 लिख दिया, प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 6 है, डिवाइड में क्या था m1 प्लस m2, इनको ऐड कर दो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाई 3, 2 प्लस 3 5, ये हमारा आ जाएगा 18/5, x की वैल्यू आ गई। अगर y की निकालना है तो y वाला पोर्शन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लिखेंगे y इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है 3 है यहाँ पे, तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू ये है 3, प्लस ऐसे m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है 8, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 8 2 जा 16 बाई 5, 16 प्लस 9 का 25/5, कट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये वाला जो मेरा पॉइंट आया है इसको हम लिखेंगे x की वैल्यू है 18/5 कोमा, और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। आया समझ में।
ये हमारा हो गया आंसर।